हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, 67 प्री एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आ चुके हैं और जिन स्टूडेंट्स ने प्री एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर रखा है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और अब बारी आती है 67 मेंस के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने 67 प्री एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर रखा है तो अब आपको मेंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। इससे पहले कि आप फॉर्म को फिल करें, आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको फॉर्म को भरने के लिए, किस तरह से फॉर्म को फिल करें ताकि कोई त्रुटि न रह सके, क्या मैंने जो ऑप्शनल पेपर रखा था उसको मैं चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इन सारे सवालों का जवाब आपको आज की वीडियो में मिलने जा रहा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके हर एक सवाल का जवाब मिल सके और वीडियो पर बने रहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले सबसे पहला काम ये होता है कि हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे विज़िट करें और उस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उस ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसको अच्छी तरह से ओपन करके एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़ें, उसको समझें और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरना शुरू करें। तो आपके 67 प्री के रिजल्ट्स आ चुके हैं और अब आपका काम है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां जाने के बाद उस नोटिफिकेशन को चेक करें जहां पे मेंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट, टाइम और तरीका दिया गया है। तो आप जब बीपीएससी की वेबसाइट पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 18 तारीख को आया हुआ एक नोटिस है जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोटिस और उसके एडवर्टीजमेंट के बारे में दिया गया है 67 कंबाइंड मेन रिटन कम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप इस एडवर्टीजमेंट को खोलें। जैसे ही आप एडवर्टीजमेंट को खोलेंगे तो आपके सामने 67 संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा और आप यहाँ पे फॉर्म को फिल करने से पहले इसको अच्छी तरह से पढ़ें और उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करें। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स में जो पोस्ट है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। साथ ही साथ आपको यहाँ बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 21 नवंबर 2022 से चालू किए जाएंगे, यानी कि जिन लोगों ने प्री एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लिया है 67 एग्जाम्स के, वो मेंस के फॉर्म 21 नवंबर 2022 से बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इस फॉर्म को फिल करेंगे। कैसे भरेंगे अब मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स को चेक कर लेते हैं। तो अगर आप मेंस का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आपको ये बता देता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि दिनांक 21 नवंबर 2022, यानी कि 21 नवंबर 2022 से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं 67 मेंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। और इसका जो लास्ट डेट है वो आपको 6 दिसंबर 2022 है, यानी कि 21 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर के बीच में ही आप 67 मेंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका एडिट का जो ऑप्शन होगा, उसका जो लिंक होगा, वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लास्ट डे तक उपलब्ध रहेगा। यानी कि अगर आप फॉर्म को सबमिट कर चुके हैं और उसके बाद कुछ एडिट करना चाहते हैं तो अंतिम डेट यानी कि 6 दिसंबर तक वहाँ पे आपका लिंक एक्टिवेट रहेगा, आप उसको एडिट कर सकते हैं। आप जब मेंस के जब फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारे जो डिटेल्स होंगे वो ऑलरेडी फिल किए हुए रहेंगे जो आपने प्री एग्जाम्स फॉर्म भरने से पहले फिल किया था। तो वो फॉर्म भरने समय आपको पहले से ही फिल किए हुए रहेंगे और कुछ बॉक्स जो है खाली रहेगी जहाँ पे आपको भरना होगा। अगर बता देता हूँ कि अगर आवेदक द्वारा सर्टिफिकेट संयुक्त परीक्षा में यानी कि मेंस के फॉर्म में अगर जो भी सूचनाएं भरी गई थी वही सूचना आपको मेंस के फॉर्म में भी भरना है। अगर आप चाहें तो आप ऑप्शनल पेपर को चेंज कर सकते हैं, अपने रिजर्वेशन कोटी को चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी गलती से आपने अपना मेल या फीमेल कर दिया तो उसको चेंज कर सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ में सुधार कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके द्वारा दिया गया आधार संख्या में अगर कोई गलती है तो आप उसको परिवर्तन कर सकते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप मेंस के फॉर्म भरते समय यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अगर आपने मिस्टेक कर रखा है तो। इस बात को आप पहले से ध्यान दे दें कि अगर इन सब चीज़ में कोई त्रुटि रह गई है तो मेंस के फॉर्म भरते समय इन विषयों पे आप ध्यान देंगे और इसमें आप अगर चाहें तो सुधार कर सकते हैं। और फाइनली सबमिट करने के बाद अगर आपके पास जब फॉर्म सबमिट हो जाता है, उसका डेट लास्ट हो जाता है, तो उसके बाद किसी भी तरह की त्रुटि अगर रह जाती है तो बीपीएससी आयोग आपकी इन त्रुटियों पर कोई गौर नहीं फरमाएगा और आप
उसके लिए कोई जिम्मेदारी भी नहीं उठाएगा और ना ही आपके आवेदन को मानेगा कि कृपया उसको चेंज कर दिया जाए, क्योंकि एक बार जब वो लास्ट डेट ओवर हो जाएगा तो आप वहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते हैं। जब तक आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं फॉर्म का, तब तक आपका फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा। आपके पास सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन का आपके पास होना चाहिए, आपके पास सबूत होना चाहिए। फॉर्म को फिल करने के बाद आप उसकी हार्ड कॉपी को सुरक्षित रख लेंगे और हार्ड कॉपी को आयोग यानी कि बीपीएससी के ऑफिस में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं कि फॉर्म को भरने के बाद उसको आयोग में भेजते थे। पहले ऐसा होता था, बीपीएससी के फॉर्म को मेंस का भरने के बाद आपको उसकी हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट करना होता था बीपीएससी आयोग को, बट अब ये नहीं है। अब आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म्स भरने हैं और फॉर्म भरने के बाद आपको अपनी हार्ड कॉपी को अपने पास सुरक्षित करके रख लेना है। आपको आयोग को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए अब समझते हैं कि अब हम लोग बीपीएससी ऑनलाइन मेंस के फॉर्म को कैसे भरेंगे 67th एग्जाम्स के। तो सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें हैं जो तैयार करके रखनी होगी। सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी या पासवर्ड जो आपने प्री एग्जाम्स के समय प्राप्त किया था, यानी कि बीपीएससी 67 प्री एग्जाम्स को भरते समय जो रजिस्ट्रेशन यूज़र नेम और पासवर्ड आपके ईमेल और मोबाइल पे आया था, सबसे पहले उसको निकाल लें। और उसको निकालने के बाद आप कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालें और उसके सर्टिफिकेट्स नंबर और उसके इसी डेट्स को आप एक कॉपी में लिख लें, क्योंकि आपको फॉर्म फिल करने के लिए 25 मिनट का समय मिलेगा और उसी समय में आपको ये फॉर्म को फिल कर लेना है। तो एक वाइट पेपर पे सबसे पहले आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल लें। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको 10th का सर्टिफिकेट के आप सीरियल नंबर नोट कर लें और उसके डेट ऑफ इशू को जो आपके मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में अंकित रहता है उसको एक पेपर पे लिख दें। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स इन दोनों के सीरियल नंबर और उसके डेट ऑफ इशू को अपने कागज़ पे नोट करके रखना है। उसके बाद आपने जिस कैटेगरी से फॉर्म को फिल किया है, मान लो कि अगर आपने SC ST या फिर आपने OBC EBC BC या EWS से फॉर्म को फिल किया है, तो आप उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर और डेट ऑफ इशू रख लें। EWS वाले EWS का सीरियल नंबर और उसके डेट ऑफ इशू को लिख लें। अगर आपने नॉन क्रीमिलियर से अप्लाई किया है तो आपको NCL देना होगा और उसके सर्टिफिकेट नंबर और उसके इशू डेट को लिख लें। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा निवास प्रमाण पत्र भी आपको देने होंगे और उसके सर्टिफिकेट्स और उसके नंबर और उसके इशू डेट को आप नोट कर लें। अगर आपने फ्रीडम फाइटर या फिर आपने विकलांगता का कोई प्रमाण पत्र के लिए भरा है, आप उसमें छूट चाहते हैं, एज रिलेक्शन का कोई छूट चाहते हैं, तो अगर आपने उस आधार पे फॉर्म को फिल किया है तो आप उसके सर्टिफिकेट्स को भी रख लें और उसके भी सीरियल नंबर्स और डेट ऑफ इशू को रख लें। उस सब करने के बाद अब आप आएंगे बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है जिस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन का दिया रहेगा। अब आप इस लिंक को यूज़ करेंगे अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। यहाँ पे एक डैशबोर्ड आ जाएगा कि क्या आप अलग पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो आप इसको ओके करेंगे। अभी आपके सामने डैशबोर्ड आ गया है बीपीएससी के ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जहां पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए थे। अब यहीं पे देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है जहां पे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। अब आपको वही यूज़र नेम पासवर्ड जो आपके पास 67 प्री एग्जाम्स में मेल में आया था, मोबाइल पे आया था, आप उसको यहाँ पर डालेंगे और साथ में एक कैप्चा डाल के यहाँ पर लॉगिन करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका अपना डैशबोर्ड खुल जाएगा जहां पे आपका अपने प्री के एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरे थे। वहां पे आपको नीचे में मिलेगा ऑनलाइन मेन एप्लीकेशन फॉर्म, आप उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद सबसे पहले आपको पेमेंट करने का निर्देश दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले ऑनलाइन मेंस एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो फ़ी पेमेंट है उसको पे करना होगा। कितने का पेमेंट करना है, तो जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से अप्लाई किए हैं फॉर्म को उनको 750 का पेमेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ वैसे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जो बिहार से बाहर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको भी 750 का पेमेंट करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट बिहार राज्य के SC ST से बिलोंग करते हैं उनको 200 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। साथ ही बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी जितने भी आरक्षित और अनरिजर्वेशन के महिला कैंडिडेट है, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, चाहे वो फीमेल जनरल कैटेगरी को या फिर किसी SC ST या OBC EBC से हैं, उनको भी 200 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। जो डिसेबल पर्सन है, जो 40% से अधिक डिसेबल पर्सन जिन्होंने फॉर्म को भरते समय अपना ये उम्मीदवारी डाल किया है, उनको भी 200 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा।
और बाकी जितने भी अदर स्टेट के उम्मीदवारों को 750 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। बीपीएससी का पेमेंट करने का जो लिंक होगा आप उस पर जाएंगे, पेमेंट करेंगे, आपकी कैटेगरी के अनुसार जो आपका जो वहाँ पे अमाउंट शुल्क दिखाएगा आपको उसको पे करना होगा, और पे करने के बाद आप उसको उसकी जो पेमेंट स्लिप है उसको सेव कर लें और सेव करके अपने पास रख लें। उसके बाद जब आप अपने डैशबोर्ड पे वापस आएंगे तो वहाँ पे आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ पे आप उसको क्लिक करके मेन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना शुरू करेंगे। जब आप अपने मेन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि आपकी बहुत सारी डिटेल्स जो पहले से आपने जो प्री एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरते इसमें भरा था वो ऑलरेडी आपको वहाँ पे शो करेंगे, और उसके डिटेल्स आपको भरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्वालिफिकेशंस की डिटेल भी वहाँ शो करेगी, आपके फ़ोटो सिग्नेचर्स भी वहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी शो करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि आपका बीपीएससी आयोग कुछ चीज़ों को चेंज करने का ऑप्शन आपको देता है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको एडिट कर सकते हैं। लाइक आप अपना आधार नंबर अगर गलती से भर रहे हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने अपने कैंडिडेट जेंडर में मेल फीमेल में कोई गलती भरा है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रिक्वायर्ड है कि आपको चेंज करना तो आप चेंज करें, नहीं तो फिर आप वापस नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको सारे सर्टिफिकेट्स के डिटेल यानी कि सीरियल नंबर और सर्टिफिकेट्स के इशू डेट्स मांगे जाएंगे। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके आप उसके सीरियल नंबर सर्टिफिकेट्स को रख लेंगे, तो आप उस पेपर की मदद से जल्दी जल्दी उसको भरेंगे, और भरने के बाद आपके पास इतना समय जरूर बचना चाहिए कि आप उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, चेक कर लें, रीचेक कर लें और देख लें कि कोई त्रुटि नहीं रह गई है। और अगर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं तो सबमिट बटन में क्लिक करेंगे और फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फिर से बता देता हूँ, फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको आयोग को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। आप फॉर्म को सबमिट करके अपने डैशबोर्ड में सुरक्षित रखें और साथ ही साथ उसकी हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी मेंस के फॉर्म को सही तरीके से भर लिया है और सबमिट कर दिया है, अगर फिर भी कोई त्रुटि रह जाती है तो लास्ट डेट यानी 6 दिसंबर से पहले आप उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। 6 दिसंबर के बाद आयोग आपको सुधार करके कोई मौका नहीं देगा, ना ही आपके किसी भी एप्लीकेशन को मानेगा कि आपसे किसी भी चीज़ में त्रुटि लगी काइंडली उसको चेंज किया जाए। आयोग इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरी वीडियो को अच्छी से देखा है, समझा है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।